वेलकम प्यारे डियर छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपका जो पेपर होने वाला है आपका कक्षा 6 का आपका 2024 में जो आपका 2 मार्च को पेपर होने वाला है। 2 मार्च 2024 को हुए आपको यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। आपका 100% रियल पेपर, और इस 100% रियल पेपर की आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बार कोड वगैरह आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बार कोड है, ठीक है, पूरा का पूरा ये बार कोड आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर कक्षा 6 विषय संस्कृत, और आपको यहाँ पर उत्तर पूरे के पूरे नोट किए गए हैं। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत उसमें नहीं है, कंप्लीट आंसर आपको बताएंगे। यह वीडियो का वैसे पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 26 तक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो और भी मिलती रहे। और आप हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एक और बात बता दूं कि आपका सोशल साइंस के लिए भी आप हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहना चाहते हैं तो आप बने रह सकते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको इंग्लिश का, आपका गणित का और आपको विज्ञान का क्वेश्चन पेपर बताया तो वहीं से आपका पेपर आया है, ठीक है। आप जानते ही हैं, पहले से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देखो सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर नोट कर किए गए हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर पूरे के पूरे नोट किए गए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी क्वेश्चंस के आंसर पूरे के पूरे नोट कर रखे हैं। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपको यहाँ पर आदि उपप्रश्न अति लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक। तो इसमें आपको देख रहा है मोहन सार्ध सप्तवादने कुत्र गच्छति। ये आपका 11वां प्रश्न है। क्या है? मोहन सार्ध सप्तवादने कुत्र गच्छति। तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा विद्यालय। क्या रहेगा? विद्यालय में आपका इसका राइट उत्तर रहेगा, ठीक है। उत्तर नंबर 11 में क्या ले जाएंगे, लिखना है आपको विद्यालय। विद्यालय के बाद आपको यहाँ पर अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको यहाँ पर क्या है? अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है आपको धारान गरिया निरपति का आसित, ये आपको दिया है। तो इसका आपका जो उत्तर रहेगा, इसका आपका उत्तर हो जाएगा आपका भोज आपका राइट उत्तर रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 13 में गुरु नानक देव कस्मिन प्रांते अभवत। क्या दे रखा है कि गुरु नानक देव कस्मिन प्रांते अभवत, ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। गुरु नानक देव कस्मिन प्रांते अभवत, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या दे रहा है? गुरु नानक देव कस्मिन प्रांते अभवत। तो इसमें आपको यहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा आपका रहेगा पंजाब प्रांते। क्या रहेगा? पंजाब प्रांते आपका उत्तर नंबर 11 रहेगा, इसका राइट उत्तर, ठीक है। क्या रहेगा? पंजाब प्रांते आपका एकदम राइट उत्तर रहेगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक, कंप्लीट वैसे आपको दिख रहा है। तो इसका आपका जो उत्तर रहेगा क्या रहेगा? पंजाब प्रांते, इसका आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको पंजाब प्रांतीय आपका हो चुका है कि गुरु नानक देव कस्मिन प्रांतीय अवबत। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? पंजाब प्रांतीय। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसके बाद अगला प्रश्न वस्तुति केन शीतलानि भवंती। तो मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 2 आप देख रहे हो अभी, ठीक है। पार्ट 2 में कंप्लीट आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट पेपर में सोल्व करवा दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर उत्तर नहीं दिख रहे होंगे, अब आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के उत्तर
ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा और सही से कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर यहाँ पर देखने को मिले। देखो, इसके बाद आपको यहाँ पर अगला प्रश्न दे रखा है। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखा है कि अगला प्रश्न है आपका मूर्खाणाम काला मूर्खाणाम, ये आपको मैंने ये नहीं बताया अभी। तो क्या प्रश्न उत्तर प्रश्न 14 में वस्तुति केन शीतलानि भवन्ति, क्या है वस्तुति केन शीतलानि भवन्ति। तो इसमें आपको लिखना है हम शीत केन, क्या हो जाएगा तो वस्तुति हम शीत केन शीतलानि भवन्ति, ये आपको लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला प्रश्न दे रखा है। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखा है कि मूर्खाणाम काला कथम गच्छति, क्या है आपका मूर्खाणाम काला कथम गच्छति। तो इसमें आपको यहाँ पर लिखना है, इसका आपका उत्तर रहेगा, इसमें आपका यहाँ पर जो उत्तर रहेगा वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। इसका आपका यहाँ पर जो उत्तर है वह आपका हो जाएगा यहाँ पर, तो मूर्खाणाम तू कालो व्यसनेन निंद्रया कलहेन बा गच्छति, ये आपका उत्तर रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है कि संधे कति प्रकारा भवन्ति, यानी मतलब संधि कितने प्रकार की होती है। तो इसका आपको मैं उत्तर बता रहा हूँ, बिल्कुल कंप्लीट उत्तर आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा, फालतू देखने की जरूरत आपको दूसरी वीडियो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपके लिए एक और बात बताता हूँ, पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं बता रहा है आपको इस तरीके से कॉपी में नोट कर, ठीक है। बार बार बोलता हूँ मैं ये बात, आप सर्च कर लीजिएगा, कितने भी सर्च करिए, कहीं से भी सर्च कीजिएगा, जो मैं आपको नोट करके बता रहा हूँ इनसे कोई नहीं बता रहा है आपको, ठीक है। तो इसको संदेह तृतीय प्रकार भवती, क्या हो जाएगा संदेह तृतीय प्रकार भवती, मतलब भवंती या भवती। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में 5 होती हैं, वो अलग रहती है, लेकिन आपको यहाँ पर 3 ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम तो यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर दिया गया है कि वृक्षा कई शोभते, प्रश्न क्रमांक 17। और आपके यहाँ पर कौन से स्टार्ट हो जाते हैं, प्रश्न क्रमांक आपके यहाँ पर हो जाते हैं 17 से 22 में। 17 से आपके यहाँ पर 22 में जो है आपका यहाँ पर आधोलिखित प्रश्न नाम एक वाक्य उत्तरम लिखत। तो आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 से 22 में लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट आंसर बताऊंगा, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको एकदम राइट आंसर आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर दे रखा है कि वृक्षा कई शोभते, क्या दे रखा है वृक्षा कई शोभते। तो इसमें आपको यहाँ पर जो उत्तर रहेगा, आपका उत्तर हो जाए आपको वयम नासिकया जिघ्रान, ठीक है। तो क्या रहेगा वयम नासिकया जिघ्राम, ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि संस्कृत, प्रश्न क्रमांक 18 में संस्कृतस्य पठने केषां रुचि अस्ति, क्या दे रखा है कि संस्कृतस्य पठने केषां रुचि अस्ति। तो यहाँ पर आपके लिए बता दूं कि ये आपके जो वायरल क्वेश्चन पेपर है, जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ वहीं से आपको देखने को मिल रहा है। आपके जो भी कुछ क्वेश्चन पेपर था आपका गणित का, आपका विज्ञान का, इंग्लिश का, तो वही मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन वायरल पेपर लेकर आया हूँ। तो ये भी आपको वहाँ पर पेपर में देखने को मिलेगा, इसके आंसर मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या था प्रश्न, हम कौन सा देख रहे हैं कि हम संस्कृत से पठने केषां रुचि अस्ति। तो इसका आपका प्रश्न क्रमांक 18 देख रहे हैं हम, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पेन की मदद से, संस्कृतस्य पठने केषां रुचि अस्ति। तो इसका आपका जो उत्तर रहेगा क्या है, संस्कृतस्य पठने छात्राणां, क्या है संस्कृतस्य पठने छात्राणां रुचि अस्ति, क्या आपको संस्कृतस्य पठने छात्राणां रुचि अस्ति, ये आपका एकदम राइट उत्तर है। इसके बाद यहाँ पर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न है आपका कि भारतीय, प्रश्न नंबर 19, भारतीय कस्य
निरंतरम प्रयासम अकुर्वन्। प्रश्न क्या है, एक बार और बोल रहा हूं मैं आपको। प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। प्रश्न आपको ऑफ सही तरीके से देखिएगा, मैंने लाइट ऑफ कर दी। प्रश्न क्या है आपको यहाँ पर, प्रश्न है आपको यहाँ पर कि भारतीय कस्यै निरंतरम प्रयासम अकुर्वन्, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। इसका मैं आपको यहाँ पर उत्तर बताता हूँ। तो इसका आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा, तो 19वें में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर उत्तर इसको देख पाएंगे कि भारतीय स्वतंत्रताये निरंतरम, भारतीय स्वतंत्रताये निरंतरम, क्या लिख रहा है, भारतीय स्वतंत्रताये निरंतरम प्रयासम अकुर्वन्, ये आपका यहाँ पर दिया गया है। मैं आपको बिल्कुल स्लो बता रहा हूँ जिससे कोई भी गलती ना हो, क्योंकि संस्कृत भी आपको इंग्लिश जैसा ही आपको किसी किसी को लगता है, और अधिकतर गलती बहुत सारी करके आते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल भी गलती ना हो। इसके बाद यहाँ पर हमारे लिए अगला प्रश्न दे रखा है कि निर्देश अनुसार, प्रश्न नंबर 20, निर्देश अनुसार उत्तरम लिखत। तो निर्देश के अनुसार हमें लिए उत्तर लिखना है। तो आ नंबर चलितवा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय, प्रत्यय पूछा है उसमें, तो चलितवा का आपका क्या हो जाएगा, त्वा प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलितवा का आपका क्या रहेगा, त्वा प्रत्यय रहेगा। क्या रहेगा, त्वा। चलितवा में आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पर मैंने आंसर इसके बाद नोट तो कर ही रखा है, आपको बता देंगे वैसे। बा नंबर में आपको यहाँ पर पूछा है कि विद्यालय इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। क्या दे रखा है, विद्यालय इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। ये आपको यहाँ पर दिया रखा है कि विद्यालय के आपको संधि विच्छेद करना है। आ नंबर में क्या दे रखा था कि चलितवा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय, चलितवा में कौन सा प्रत्यय होगा। ब नंबर में आपको दे रखा है प्रश्न क्रमांक 20 में विद्यालय इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत, ये आपको दे रखा है। स नंबर में आपको दे रखा है वद धातु लिटिल कारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत, ये आपको दे रखा है। वद धातु लिटिल कारस्य प्रथम पुरुष से बहुवचनम लिखत। तो इसका आपको चलितवा का आपका यहाँ पर क्या रहेगा, त्वय प्रत्यय रहेगा। क्या यहाँ पर मैं आंसर इसका नोट नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। मैं से चलितवा में आपका जो प्रत्यय रहेगा क्या रहेगा, आपका त्वय प्रत्यय रहेगा। चलितवा में आपका जो प्रत्यय रहेगा क्या रहेगा, प्रत्यय आपका त्वा हो जाएगा। क्या रहेगा, त्वय प्रत्यय हो जाएगा। और आपको विद्यालय में आपका हो जाएगा, विद्यालय का पूछा था कि इसमें पूछा था कि विद्यालय की संधि विच्छेद करना है, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय की संधि विच्छेद करना है। तो इसकी आपकी हो जाएगी विद्याधन आलय, विद्याधन आलय आपकी इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर पूछा गया है, और प्रश्न आपका यहाँ पर है वो, अगला प्रश्न आपको पूछा गया और प्रश्न आपका यहाँ पर है कि प्रश्न आपका यहाँ पर ये है कि आपको थोड़ा, मैं सोच रहा हूँ कि सही से देखे, अब आपको देखिएगा सही से, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर जो है एक मिनट थोड़ा, हाँ ठीक है, अब आपको यहाँ पर सही तरीके से दिख रहा होगा कि इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है कि आपका यहाँ पे तो आधुलिखित संख्या संस्कृत भाषा संस्कृत शब्देशु लिखत। तो जो आपकी संख्या दी गई है इसको आपको संस्कृत शब्द में लिखना है। क्या लिखना है, आधुलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखत, संस्कृत शब्द में लिखना है। कौन कौन संख्या है वो, 10 है आपका आ नंबर में, ब नंबर में आपको 7 दिया है,
और आपको सा नंबर में 5 दिया है। तो आपको संस्कृत शब्द में लिखना है। संस्कृत में इस संख्या को कैसे लिखते हैं, तो ये यहाँ पर हम देखते हैं किस टाइप से आप यहाँ पर लिख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, लिख के मैंने नोट कर रखा है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है, उत्तर नंबर आपको 21 में लिखना है। उत्तर नंबर 21 में आपको यहाँ पर आ नंबर में 10 दे रखा था, 10 आप कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे। 7 दे रखा था, आप 7 कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे, सप्त लिखेंगे। 5 को आप पश्च लिखेंगे। इस तरीके से आपको 21 नंबर तक उत्तर कंप्लीट होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर दे रखा है कि अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखा है कि स्वे पाठ्य पुस्तकान एकम श्लोकम लिखत या अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति। तो आपको संस्कृत भाषा में एक श्लोक लिखना है, ठीक है, प्रश्न पत्र से, ठीक है। तो उहे भी मैं यहाँ पर नोट कर रखा है। क्या है प्रश्न क्रमांक 22 में, स्वे पाठ्य पुस्तकांत एकम श्लोक लिखत या अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति। तो इसका यहाँ पर आपका श्लोक है, श्लोक आपको यहाँ पर दिया है, श्लोक आप यहाँ पर देख पाएंगे अभी, ठीक है। तो श्लोक आप यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है, वैसे श्लोक आप यहाँ पर देखेंगे। श्लोक लिख रहा है आपका सर्वे भवन्तु सुखिना। क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। क्या है श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो वैसे ये सभी स्कूलों के जो बच्चे होते हैं उन्हें याद होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो आपको भी याद होगा, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 22 तक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे लिए क्या पूछा है, तो अगला प्रश्न आपको पूछा है कि आधुनिक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 23 से 26 में। तो दे रखा है कि आधुनिक प्रश्न नाम निर्देश अनुसारम उत्तरम लिखत। प्रत्येक प्रश्न कृते 5 अंक, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्देश हैं। आधोलिखित पदई पत्रम पूर्यात। तो आपको पत्र को एक पूर्ण करना है। पहले रोहित दे रखा है परिवारण करिष्यामि विवाह समारोह करेलित। तो यहाँ पर आपका क्या क्या आएगा वो बताना है आपको, यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है। यहाँ पर डेट डेस करके दे रखा है खाली स्थान, इसमें क्या आएगा वो बताना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पर नोट कर रखे हैं सभी आंसर, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी में भी। पूरे के पूरे संपूर्ण उत्तर यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पूरा का पूरा यहाँ पर नोट किया गया है। तो आपको कंप्लीट उत्तर यहाँ पर नोट किए गए हैं बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा हो जाए, जिससे फिर से वीडियो में मुझे भी बनाना ना पड़े और आपका भी काम हो जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो विवाह समारोह ये आपको नहीं दे रखा था, ऑप्शन में दे रखा था। तो इसमें आपको यहाँ पर आएगा आपका विवाह समारोह, ठीक है। इस डेट की जगह पे दिनांक 3 फरवरी 2024। प्रिय मित्र यजुर्वेद सादर नमो नमः। अत्यंत हर्षस्य विषय अस्ति मम अग्रजस्य करेलित आगामी मासे भविष्यति भवान परिवारेण से निश्चयेन आगच्छन्तु अहम प्रतिरक्षां करिष्यामि पितरौ सादर वंदे भवता मित्रम रोहित। तो इसमें आपको यहाँ पर डेट दे रखा था, आपको यहाँ पर आपका करेलित आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आएगा विवाह समारोह आएगा, यहाँ पे आपको परिवारण आएगा आपका, और यहाँ पे आपकी करिष्यामि आएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर आपका जो रोहित नाम दे रखा था वो आएगा। तो आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 से 26, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, तो आपको यहाँ पर 24, 25, 26 के आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम की मदद से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पर आपको इन सभी के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप भी आगे के लिए हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहना चाहते हैं तो वीडियो को आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा सभी फ्रेंड्स को, और टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य करिएगा, जिससे आपको आगे वाले प्रश्न आपको पता चल सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारे
लिए एक लाइक कर सकते हैं। लाइक से होता कुछ नहीं है, हमारे लिए सिर्फ हमारी मोटिवेट के लिए लाइक कर सकते हैं, जिससे आपको सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर हम आपको आंसर से तो बताएं, ठीक है, जो भी वायरल होगा वो। इसके बाद यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर क्लियर कर दें कि एक बात को यहाँ पर कि आपको यहाँ पर जो है कि जो क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आप तक पहुँच रहे हैं, ठीक है, और आप अच्छी तरीके से क्या उनको करके और आप अच्छा खासा पेपर भी करके आ रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं ये सभी आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप अगर इस वीडियो को शेयर करते हो तो आपके फ्रेंड्स का, आपके दोस्तों का ही भला है, आपका तो कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। तो आपके सभी दोस्तों को अवश्य शेयर कर दीजिएगा। तो आने वाली आपका जो पेपर है उसको लिए भी आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, और आप अच्छा खासा स्कोर उसमें कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।